आपने बोला था आपके बच्चे आप हमारी सेवा के लिए है, आप हमारी सेवा के लिए आप 25 तक का समय दिया। 25 तक का समय दिया। कल हमारी क्या वार्ता हुई थी? कुछ वार्ता कल यहाँ आने के लिए बोला था कि हमारी सभा में आएंगे। पुलिस प्रशासन मध्यस्थता का काम कर रहा है। हमने इन पे बिलीव किया है। अगर इन्होंने भी हमारे साथ धोखा किया तो हम दोबारा फिर इसका ताला लगाएंगे। हम बिल्कुल भी मानने वाले नहीं हैं। कल वार्ता करने के लिए बोला इन्होंने। कल तक का समय लिया है। कल तक का बोला है इन्होंने, वार्ता कराएंगे। नहीं होगा तो फिर ताला लगाएंगे। हम कहीं जा थोड़े नहीं, यहाँ बैठे हुए हैं। हम कहीं जाने वाले नहीं। देख सकते हैं कि किस तरह से भानु संगठन को रोका गया है और कल तक का टाइम दिया गया है। से धरना देते हुए आगे का कार्यक्रम चला रहा है। सर किधर जा रहे हैं? गेट पे ताला लगाना जा रहा है। गेट पे ताला लगाने। क्यों सर, थोड़ा बताएंगे? ये भ्रष्टाचार कंपनी है, बेईमानों की कंपनी है। लोगों को पैसे नहीं देती है, नौकरी कराते पैसे नहीं देती है। तो सर मतलब मुझे बहुत समझाने की कोशिश करी, 2 दिन हो गए बैठे हुए जी, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं। तो जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हैं उनका आदेश हुआ है कि हम इसे ताला लगाएंगे और बेईमानों को बाहर करेंगे। सर लगातार यहाँ पे धरने दिए जा रहे थे और धरनों के बीच में अचानक क्या हुआ कि कंपनी के बाहर गेट पे ताला लगाने जाने लगे? वो हमारी बातें नहीं मान रहे हैं ना, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी की बातें नहीं मान रहे हैं, हमारे यूनियन की बातें नहीं मान रहे हैं, तो इसलिए हमें ये निर्णय लेना पड़ रहा है। तो सर कितने दिन से यहाँ पे धरने चल रहा है कि इतना ये जल्दी? 2 दिन से धरना चल रहा है। हमने शासन प्रशासन को अवगत कराया है, लेकिन हमारी बातें नहीं सुनाई जा रही, तो इसलिए हमें ताला लगाने की नौबत आई है। इसलिए ताला लगाने जा जी। तो आप देख सकते हैं कि पूरा भानु संगठन इस तरह से यहाँ पे उत्सुक हो गया है। मतलब जो कंपनी है फाल्कन कंपनी, और कंपनी के गेट पे ताला लगाने की तैयारी है और लोग ताले लेकर के सर यहाँ के जो है कंपनी के अंदर ताले लगाने जा रहे हैं और लगातार आगे का कार्यक्रम चल रहा है कि और यहाँ पे लगातार 2 दिन से धरने चल रहा है और धरने के बीच में अचानक ताले मारने की स्थिति आ गई है कि गेट पे ताला लगाने जा रहे हैं। एक आदमी की कोई आपके सामने तो कल बात हमने बोला था। आपके बच्चे आप हमारी सेवा के लिए है, आप हमारी सेवा के लिए आप 25 तक का समय दिया। 25 तक का समय दिया। कल हमारी क्या वार्ता हुई थी? कुछ वार्ता कल यहाँ आने के लिए बोला था कि हमारी सभा में आएंगे। 25 की बात हुई। तो यहाँ आके बोल के आएंगे। 25 तक बोला था। 25 नहीं आओगे तो सही बताओ। जवाब नहीं है। 25 की बात हो गई थी और उन्होंने बात कराई थी, उन्होंने भी जिम्मेदारी डाली थी कि 25 में आके बैठ ये के सिर्फ बहाना है। ये सिर्फ बहाना है। नहीं, ये सिर्फ बहाना है। सोचना चाहिए। ये सिर्फ बहाना है। अगर परिवार सबका है। अरे बात है जब हम कल वो नहीं आ पाए थे, बराबर की कंपनी आ आए थे, वो भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे। वो भी पूरे 2 घंटे से बात करे वो और बात करके कहे बुलाया जा रहा है। किसी जिम्मेदार व्यक्ति को यहाँ बुलाया जा रहा है, वो किसी को भेजने की नौबत नहीं समझ रहे। इसका मतलब वो पागल समझ रहे कि यूनियन के लोग पागल नहीं। जिम्मेदार व्यक्ति कोई मौजूद नहीं है। कोई भी जिम्मेदार मैनेजमेंट तो होगा, बाकी तो उसमें मैनेजमेंट तो होगा। आप ही कहते थे हमसे 2 घंटे से बार-बार ऐलान करा जा रहा है कि भाई आगे कुछ सम्मानित व्यक्ति आए। मैं खुद मौजूद नहीं था, मैं जस्ट अभी आया हूँ। आप देख भी रहे हो, सुबह आता एक बार, उसके बाद अभी आया हूँ। आप लोग भी प्रतिनिधि हैं, उधर से भी है इधर से भी है, नहीं, इसका रास्ता निकाल सकते हैं। नहीं, उससे बात हो रही थी, लगातार बात चलो जी, ऐसा काम चलने वाला नहीं है। लगाओ। अब भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐसा छोड़ दीजिए, कोऑपरेट करिए आप लोग भी। आप लोगों के बच्चे अगर होते हैं, आप क्या करते? आपके परिवार से अगर बच्चे होते हैं तो आप क्या करते? बिल्कुल। कल के लिए उसने कोशिश कहा कि मैं कल ही कोशिश करता हूँ। वैसे 25 की बात हुई, 25 की फाइनल है। 25 की फाइनल है। 25 में यहाँ आपके साथ बैठा हुआ। आप कल तक की जिम्मेदारी लोग दे रहे हैं। 25 की आप लोग 25 का हम तो आज ही बुलाने का दबाव बना रहे थे, लेकिन उससे पत्नी की बीमारी वाली बात बताई। जय जवान, जय जवान, जय किसान, भारतीय किसान भाइयों।
सर भारतीय किसान मानो। अभी जाते जाते सर आप लोग वापस क्यों आने लगे सर? अभी जो हमारे इंस्पेक्टर साहब ने अभी टाइम ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कल वार्ता कराएंगे। अभी वार्ता की बात थी, हम कल लोग बैठे थे, जो हमने ये बोला था कि हमारे आके बीच में वो आदमी आए और ये बोले कि हमें 25 तारीख का समय चाहिए या हमें 30 का समय चाहिए, हमारा समाधान कब होगा। हम उसके लिए गए थे, लेकिन ये लोग सुन नहीं रहे थे, इसलिए हम ताला लगाने के लिए गए थे। अब बता रहे हैं कि हमें ये लोग पुलिस प्रशासन आ रहा है, पुलिस प्रशासन मध्यस्थता का काम कर रहा है। हमने इन पे बिलीव किया है, अगर इन्होंने भी हमारे साथ धोखा किया तो हम दोबारा फिर इसका ताला लगाएंगे। हम बिल्कुल भी मानने वाले नहीं है। कल वार्ता कराने के लिए बोला इन्होंने, कल तक का समय लिया है, कल तक का बोला इन्होंने वार्ता कराएंगे, नहीं होगा तो फिर ताला लगाएंगे। हम कहीं जा थोड़े हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, हम कहीं जाने वाले नहीं। देख सकते हैं कि किस तरह से भानु संगठन को रोका गया है और कल तक का टाइम दिया गया है कि अभी आप ताले मत लगाइए। कल इनको बोला गया है कि कल आप कंपनी के अंदर ताले लगा सकते हैं। तो किस तरह से भानु संगठन लगातार जोश और उत्सुकता दिखा रहे हैं, पूरे जोश के साथ कंपनी के गेट पे ताले लगाने जा रहे थे। और किस तरह से एक दिन का टाइम दिया गया है और एक दिन टाइम देने के बाद कल कल तक के लिए टाइम दिया गया है। यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है उनका कहना है कि कल तक के लिए आप रुक जाइए। क्या बढ़िया नेता बैठ लो। भाई देखो ऐसा है, ये जिला गौतम बुद्ध नगर है नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे जो किसान को जब जमीन ली थी तो नोएडा अथॉरिटी ने ली थी और यहाँ के उद्योगों ने ली थी, तो ये कह कर लिया कि हम रोजगार देंगे बच्चों को आपको। अब रोजगार दिया बच्चों को यहाँ पे, तो लेकिन रोजगार देने के बाद में हमारे जो बच्चे इसमें जॉब कर रहे हैं उनका सैलरी नहीं दे रहे लोग। लगातार बात कर रहा था और आप लोगों की परेशानी को जान करके जो इसके ओनर हैं गोयल जी, उनसे मैंने कई बार संपर्क किया और बताया कि भाई देखिए समस्या सुलझना ना सुलझना अलग बात है, लेकिन कम से कम आप बात तो करिए, आमने सामने तो आइए, टेबल पर तो आइए। ये लोग अपना घर परिवार जब छोड़ करके सड़क पर बैठे हुए आप आइए, मैंने उसके ऊपर दबाव बनाया। तो उन्होंने कहा कि वैसे सर कल बात हुई थी, कोई रिकॉर्डिंग भी मुझे भेजी कि कल बात हुई थी और 25 तारीख तक की बात थी कि वो 25 में हम लोग डिसाइड करने में बैठते। जब मैंने उसको फिर दबाव बनाया कि नहीं गलत बात है, लंबा टाइम है, बरसात का तमाम परेशानियाँ है, पानी भर जाते हैं, तमाम कीड़ा काटा, ये लोग सड़क पर बैठे हुए हैं और ये भी हमारे ही बीच में से है, हम लोग इनसे बीच में से हैं, हम लोग कोई हिंसा लग नहीं है, ये हिंसा लग रही है, इनके तमाम परेशानी है। तो उसने कहा कि साहब मेरी पत्नी बीमार है और अगर वो जरा सबको आराम हो जाए तो मैं कल ही आने की कोशिश करूँगी। ये मेरी बात उनसे हुई है, यही मैंने अपने संबंधित पदाधिकारी से अनुरोध किया है। साथियों, हमारे इंस्पेक्टर साहब कल तक का समय मांग रहा है और मैं सब भाइयों से कहता हूँ आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं। यह तो कल वो आ जाता है 25 तारीख को हमारी महापंचायत बड़ी पंचायत होगी, यहाँ पे राष्ट्रीय पंचायत होगी, तो हम ये दिखाएंगे गौतम बुद्ध नगर में हमारा ही आदमी होगा, हर जगह पे हर गली में हमारे संकल्प का आदमी खड़ा दिखाई देगा। महापंचायत में बड़ी पंचायत भैया हम लोग धरना जारी रहेगा और बड़ी पंचायत के लिए भी तैयार रहेंगे 25 तारीख। अभी आप सबने जितने भी हमारे राज्य उपाध्यक्ष जी ने आपको निर्देशित किया है और मैं आपको अवगत करा दूं, हम 25 तारीख तक अपने जितने भी हमारे यहाँ पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी हैं उनका सम्मान रखते हैं। तो जय जवान जय किसान का नारा हम लगाते हैं, तो इनका सम्मान और हमारा सम्मान अलग अलग नहीं है, हम दोनों का सम्मान बराबर का रखना होना चाहिए। और दूसरी बात, राज्य उपाध्यक्ष जी ने भी अनाउंस कर दिया कि 25 तारीख तक या तो हमारा शासन प्रशासन हमारी वार्ता और हमारे लेन देन के हमारे बच्चों को ड्यूटी दिलाने का काम कर ले गए, अन्यथा 25 तारीख को महापंचायत के लिए आप लोग रेडी हो जाए। ऐसा है
जो उपाध्यक्ष जी ने कह दिया वो बात करवाते हैं। और मैं इसमें आपकी सलाह चाहता हूँ उपाध्यक्ष जी, हमारे सब वरिष्ठ 25 तारीख हमारा समय है ही इनसे। अगर हम 25 की बजाय 26 को करेंगे तो अच्छा रहेगा महापंचायत। अभी मैं यही से डरवा देता हूँ राष्ट्र अध्यक्ष जी को भी, जब मैं उनका प्रतिनिधि हूँ तो ये समझो राष्ट्र अध्यक्ष जी खड़े हैं। 26 को हम पूरे देश से 22 प्रांतों में संगठन चलता है, इतने लोगों से नहीं होगी महापंचायत ही होगी। पूरे नोएडा पर कब्जा होगा हमारा, ग्रेटर नोएडा पर, और किसान होगा। किसान पर जब तक हम अपने उसे समझाते हैं किसान को कि भाई साहब संयम से रहो, जब तक ही रहता है। जब कह दिया ना कर दो जो कुछ करना है तो फिर पुलिस में भी संभालना भारी पड़ जाएगा। राष्ट्र अध्यक्ष जी अभी मेरी थोड़ी देर में बात हो जाएगी। अभी राष्ट्र अध्यक्ष जी उप मुख्यमंत्री जी के पास है, अभी हो नहीं पाई है बात, तो मैं 26 तारीख का समय आपसे मांग रहा हूँ। मैं आपकी बात नहीं काट रहा, आप बुजुर्ग को पहला कर लेते हैं। 26 तारीख का सही रहता, 26 का रख दो, 26 का दिन बता दो, 26 को कर लेंगे। तो फिर पूरे देश में मैसेज पास करना पड़ेगा सभी लोगों को। जब महापंचायत होती है, महापंचायत की तरह से अगर आपका 25 में इन्होंने समाधान कर दिया तो कर दिया, नहीं फिर ये हमारा समाधान देखेंगे हम क्या करते हैं 26। ठीक है, जब तक हमारा संगठन आराम से सांस्कृतिक धर्म प्रदर्शन करता रहेगा, ढोल मंजीरा बाजते रहो, राजनीतियाँ हमारे पुलिस सुनते पदाधिकारी आते रहेंगे, ज्यादा भीड़